भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास को समझाया है कि हे धर्मदास, तेरा पुत्र नारायण दास काग यानी काल का बच्चा है, उसके ऊपर मेरे प्रवचनों का प्रभाव नहीं पड़ा। आप दयाल करुणामय सत्य पुरुष के अंश हो। अब कबीर परमात्मा ने धर्मदास से कहा कि धर्मदास, तेरा जो बेटा है ना नारायण दास, वो काल की आत्मा है और तुम हो मेरे बच्चे, तुम सत्य पुरुष के अंश हो। आपके ऊपर मेरी प्रत्येक वाणी का प्रभाव हुआ और आप खींचे चले आए। काल के अंश नारायण दास पर कोई असर नहीं हुआ। यही कहानी प्रत्येक परिवार में घटित होती है। जो अंकुरी हंस यानी पूर्व जन्म के भक्ति संस्कारी, जो किसी जन्म में सतगुरु कबीर जी के सत्य कबीर पंथ में दीक्षित हुए थे परंतु मुक्त नहीं हो सके। अब देखो भाई और बहनों, बात आती है पिछली पीढ़ी पे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जो किसी जन्म में सतगुरु कबीर जी के सत्य कबीर पंथ में, तो सत्य कबीर पंथ हो मेरे भाई, कलयुग की पिछली पीढ़ी में शुरू होता है। ये सत्य कबीर पंथ, वास्तविक कबीर पंथ, जहां पूरी भक्ति का आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये तो कलयुग की पिछली पीढ़ी में शुरू होता है। यानी कलयुग की पिछली पीढ़ी में ही हम भगत आत्माएं अपने सतगुरु से अपना हाथ छुड़वा लेती हैं, काल के जाल में रह जाते हैं। फिर ये परमात्मा उन्हीं आत्माओं को बार बार काल के हाथ से वापस खींचता है। फिर ये परमात्मा उन आत्माओं को अपनी शरण में लेता है, कलयुग की पिछली पीढ़ी तक लाने का प्रयास करता है। तो जो इस प्रकार की अंकुरी हंस आत्मा होती हैं, जो किसी पिछले युग में, किसी जन्म में इसी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में रह चुकी होती हैं, ये परमात्मा उन्हीं आत्माओं को फिर से मौका देता है और वो आत्माएं तुरंत अपने पिता की बात को जान जाती है, समझ जाती है, पहचान जाती है, तुरंत वो भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं। हंस यानी पूर्व जन्म के भक्ति संस्कारी, जो किसी जन्म में सतगुरु कबीर जी के सत्य कबीर पंथ में दीक्षित हुए थे परंतु मुक्त नहीं हो सके, मोक्ष नहीं करवा पाए। वे किसी परिवार में जन्मे हैं, सतगुरु की कबीर की वाणी सुनते ही तड़प जाते हैं। आज हम किसकी वाणी सुनकर तड़पे? सतगुरु कबीर की वाणी, सतगुरु रामपाल जी भगवान की वाणी। क्योंकि सत्संग किसने की अपने मुख कमल से? सतगुरु रामपाल जी ने। तो रियल कबीर वाणी कौन सी है? सतगुरु के सत्संग। तो रियल कबीर कौन हुए? सतगुरु रामपाल जी भगवान। सतगुरु की कबीर जी की वाणी सुनते ही तड़प जाते हैं, आकर्षित होकर दीक्षा प्राप्त करके शिष्य बनकर अपना कल्याण कराते हैं। उसी परिवार में कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल नहीं मानते। अन्य जो दीक्षित सदस्य हैं उनका भी विरोध तथा मजाक करते हैं। वे काल के अंश हैं, वे भी नारायण दास की तरह काल के दूतों द्वारा प्रचलित साधना ही करते हैं। पृष्ठ 161 अनुराग सागर का सारांश। कबीर परमात्मा ने कहा कि हे धर्मदास, जिस प्रकार सूरवीर तथा कोयल के बच्चे चलने के पश्चात पीछे नहीं मुड़ते, जिस प्रकार सूरवीर यानी योद्धा रण के मैदान में कभी पीछे नहीं हटता, एक बार आगे बढ़ गया तो मरना मंजूर, पीछे कदम नहीं हटाएगा, पीठ नहीं दिखाएगा। और कोयल के बच्चे एक बार अपनी मां की आवाज को सुनकर यदि घोंसले से उड़ गए तो पीछे मुड़ के नहीं देखते। इसी प्रकार सूरवीर, कोयल के बच्चे और संत यानी भगत, ये कभी पीछे पैर नहीं हटाते, कभी पीछे पैर नहीं हटाते। कबीर परमात्मा ने कहा कि हे धर्मदास, जिस प्रकार सूरवीर तथा कोयल के बच्चे चलने के पश्चात पीछे नहीं मुड़ते, इस प्रकार यदि कोई मेरी शरण में इस प्रकार दौड़कर सब बाधाओं को तोड़कर परिवार का मोह छोड़कर मिलता है तो उसकी 101 पीढ़ियों को पार कर दूंगा। कबीर भगत बीज होवे जो हंसा, यानी जो अधिकारी भगत होगा, जो परमात्मा का अधिकारी अंकुरी हंस होता है, भक्ति बीज होता है। कबीर भक्ति बीज होवे जो हंसा, तारों तास के 71 वंशा। 71 यानी 101 पीढ़ी परमात्मा उसकी पार कर देता है, यानी उनको भक्ति का अधिकारी बना देता परमात्मा। दृढ़ होकर लगा वो एक भगत और पीढ़ियों का उद्धार करवा दिया 101 का। कितना पुण्य लेके जाएगा, कितना भक्ति धन लेके जाएगा।
तो यदि परिवार में एक भगत पे दृढ़ होकर, ज्ञान को समझकर, ज्ञान को आधार बनाकर, गुरु को भगवान मानकर, समाज को ना देखकर, लोकलाज मर्यादाओं को ना देखकर अगर भक्ति पर दृढ़ होकर लग जाता, दीवार बन के खड़ा हो जाता है, तो वो अपनी 101 पीढ़ियों का उद्धार करवा देता है, 101 पीढ़ियों का। और अगर परिवार का कोई सदस्य जो मुखिया है, जिसने उपदेश ले लिया, और यदि वो कमजोर पड़ जाता है, भक्ति पे दृढ़ नहीं रहता, मर्यादा तोड़ देता है, बार बार नाम खंड करके बैठ जाता है, तो वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी काल के मुख में भेज देता है, काल का भोजन बना देता वो। तो परमेश्वर ने वर्तमान में आप और हम सभी भगत भाई बहनों को मुख्य तौर पे चुना है। मुख्य तौर पे हम परमेश्वर की भक्ति रूपी फसल के बीज हैं, बीज। तो भाई और बहनों, हमने दृढ़ रहना, क्योंकि हमारे पीछे हमारी 101 पीढ़ियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। कबीर भक्ति बीज होवे जो हंसा, तारू तास के 71 वंसा। कबीर कोयल सुत जैसे सूरा होई, ये विधि धाय मिले मोहे कोई। निज घर की सुरती करे जो हंसा, तारू तास के 71 वंसा। हंस यानी भगत के लक्षण। अब भक्ति मार्ग पर आने के बाद में भगत के अंदर क्या क्या लक्षण होने चाहिए, तब कहीं जाकर उसकी भक्ति सफलता की ओर आगे बढ़ेगी। अगर सतगुरु से उपदेश भी ले लिया, भगत भी कहला रहा है और वो ही जगत भाव में चल रहा है, कोई परिवर्तन विशेष उसके अंदर नहीं आया है, तो वो खुद भी अपना सत्यानाश कर रहा है और अपने गुरु के मिशन को भी नरक में लेके जा रहा है। काग जैसी गंदी वृत्ति को त्याग देता है। जो हंस होता है, जो सच्चा भगत होता है, वो काग जैसी गंदी वृत्ति को त्याग देता है। काग क्या करता है? काग गंदी वस्तुएं खाता है, टट्टी खाता है, गोबर खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है, मांस खाता है। तो जो गंदी वृत्ति का व्यक्ति होता है, वो सच्चा भगत नहीं बन सकता, नेक भगत नहीं बन सकता। वो गंदा भगत नाम लेने के बाद भी राजनीति भी करेगा, समाज से यारी दोस्ती भी निभाएगा, किसी के आरक्षण में जाके बैठ जाएगा बिरानी आग में, गुंडों की सीबीआई जांच भी करवा देगा, जाटों की धर्मशाला भी बनवा देगा, दनाना गांव के लिए स्टेडियम भी बनवा देगा, आश्रमों में हॉस्पिटल भी खुलवा देगा, दुनिया भर की ड्रामेबाजी भी करेगा, राजनेताओं की रैली में भी धक्का खाता फिरेगा और अपने आप को भगत भी कहलाएगा। तो परमात्मा कहते हैं जो काग जैसी गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।